एक आलस वाली चाय, एक देखी हुई फिल्म, एक सुस्त झपकी एक अधपढ़ी किताब में गुजर गया। एक हमने किस्त भरकर खरीदा था, जो इतवार अभी तो आया था, ना जाने किधर गया। इसी इंस्टाग्राम वाली शायरी के साथ शुरू करते हैं मंडे। 36 दिन तक जंतर मंतर पर चला एक आंदोलन, सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक सटायर कैंपेन और आखिरकार देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की कहानी यही खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि सोशल मीडिया पर एक नया नाम तेजी से ट्रेंड करने लगा, E20 जनता पार्टी। इस बार चर्चा नीट या शिक्षा व्यवस्था की नहीं, बल्कि पेट्रोल की है और इस नए डिजिटल कैंपेन के निशाने पर बताए जा रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। आखिरकार E20 जनता पार्टी है क्या, इसकी मांगे क्या है, क्या ये भी सीजेपी की तरह एक बड़ा आंदोलन बन सकती है, और आखिर E20 पेट्रोल को लेकर इतना विवाद क्यों शुरू हो गया। आज इस वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भव। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। मई 2026 में सोशल मीडिया पर एक नाम अचानक वायरल होना शुरू हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ एक सटायर या मीम कैंपेन समझा, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट सोशल मीडिया से निकलकर जंतर मंतर तक पहुंच गया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हजारों स्टूडेंट्स यूनियन और कई लोग इस मूवमेंट से जुड़ते चले गए। 36 दिनों तक भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट और लगातार चल रहे विरोध ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। इसी बीच आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो और मीम्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। सीजेपी ने ट्रेडिशनल राजनीतिक भाषा की जगह इंटरनेट कल्चर, मीम्स और जेनजी स्टाइल का इस्तेमाल किया, जिससे ये मूवमेंट युवाओं के बीच काफी तेजी से फैल गया। आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीजेपी से जुड़े कई लोगों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया और जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन भी खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर उसी तरह की ब्रांडिंग, उसी तरह के मीम्स और लगभग उसी अंदाज में एक नया नाम सामने आने लगा। इस नए डिजिटल मूवमेंट का नाम था E20 जनता पार्टी। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इस नाम से पोस्ट, मीम्स और छोटे छोटे वीडियो वायरल होने लगे। कई यूजर्स ने इसे सीजेपी का अगला चैप्टर बताना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि इस बार मूवमेंट का फोकस एजुकेशन नहीं, बल्कि देश की फ्यूल नीति है। E20 जनता पार्टी का सोशल मीडिया स्टाइल भी काफी हद तक सीजेपी जैसा दिखाई देता है। छोटे लेकिन असरदार स्लोगन, मीम्स, व्यंग और जिंजी इंटरनेट कल्चर का इस्तेमाल करते हुए ये मूवमेंट लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल हुए जिनमें लिखा गया, धर्मेंद्र प्रधान गया, अब गडकरी। वही E20 जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जिंजी ओनली वन डिमांड, गडकरी रिजाइन जैसे स्लोगन भी शेयर किए गए, जिससे ये अभियान और ज्यादा चर्चा में आ गया। हालांकि अभी तक E20 जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल या आधिकारिक संगठन के रूप में सामने नहीं आई है। इसका कोई ऑफिशियल फाउंडर नहीं है, ना ही किसी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। फिलहाल ये एक डिजिटल कैंपेन के रूप में सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जहां मीम्स, पोस्ट और वीडियो के जरिए लोग इस मूवमेंट से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर E20 क्या है और ऐसा क्या हुआ कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर पूरा मूवमेंट शुरू हो गया। E20 को समझते हैं। E20 को लेकर चल रही बहस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर E20 होता क्या है। आसान भाषा में कहे तो E20 एक ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। यहाँ E का मतलब इथेनॉल है और 20 का मतलब इथेनॉल की 20% मात्रा। इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ावा दे रही है।
इसके पीछे सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा और ईंधन से होने वाले प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसी नीति के तहत देश के कई हिस्सों में E20 पेट्रोल की उपलब्धता बढ़ाई गई। नई गाड़ियों के कई मैन्युफैक्चरर भी E20 कंपैटिबल वाहनों पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसी के बाद वीडियो सामने आने लगे, लोग खुलकर बोलने लगे कि उनका माइलेज कम हो रहा है। कुछ ने शिकायत की उनका गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। और सबसे बड़ी बात कि अगर E20 मिलाया जा रहा है तब भी ईंधन की प्राइस तो सेम ही है, तो फायदा ही क्या है, उससे ज्यादा तो नुकसान ही हो रहा है। फिर एक यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी ने ग्राउंड पर उतरकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिससे तो और भी साफ हो गया कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराया गया नितिन गडकरी को, क्योंकि वो सबसे अधिक इस चीज को प्रमोट कर रहे थे। और साथ में ये भी न्यूज आने लगा कि इस इथेनॉल से उनके बेटे की कंपनी को काफी फायदा हुआ है। खैर, होना क्या था, अब सोशल मीडिया पर इन्हीं सवालों और मांगों के बीच E20 जनता पार्टी नाम का ये डिजिटल मूवमेंट बन रहा है और मांग कर रहा है कि अब बारी नितिन गडकरी की है। E20 जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट और E20 जनता पार्टी की ओर से शेयर किए गए बयानों के मुताबिक ये मूवमेंट E20 पेट्रोल को पूरी तरह बंद करने की मांग नहीं कर रहा। उनका कहना है कि वे किसी तरह की सब्सिडी, फ्री फ्यूल या इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को खत्म करने की मांग नहीं कर रहे। उनकी सबसे बड़ी मांग सिर्फ इतनी है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल का ऑप्शन भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि पब्लिक अपनी ज़रूरत और अपनी पसंद के हिसाब से फ्यूल चुन सके। इस मूवमेंट का कहना है कि जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर को अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, वैसे ही पेट्रोल खरीदते समय भी लोगों को अपनी पसंद का फ्यूल चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही E20 जनता पार्टी ने हर तरह के ईंधन की क्लियर लेबलिंग की मांग की है, यानी पेट्रोल पंप पर साफ लिखा होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन सा ईंधन खरीद रहा है और इसमें इथेनॉल की कितनी मात्रा मौजूद है। इसके अलावा मूवमेंट से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को ईंधन के अलग अलग मिक्सचर से जुड़ी सभी डेटा पब्लिक करनी चाहिए। उनका कहना है कि माइलेज, इंजन की परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस खर्च, पोल्यूशन और लंबे समय में वाहनों पर पड़ने वाले असर को लेकर इंडिपेंडेंट स्टडी कराया जाए और उसकी रिपोर्ट भी लोगों के सामने रखी जाए। उनका तर्क है कि पूरी जानकारी मिलने के बाद अंतिम फैसला कंज्यूमर को करना चाहिए कि वो E20 खरीदना चाहता है या 100% शुद्ध पेट्रोल। सरकार का इस पर क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। जहां एक तरफ E20 जनता पार्टी और कुछ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन E20 पेट्रोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वही सरकार का कहना है कि उसके पास अब तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है जिससे ये साबित हो कि E20 पेट्रोल की वजह से बड़े लेवल पर कार्स की परफॉर्मेंस इफेक्टेड हो रही है। पिछले हफ्ते संसद में पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने भी इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार को E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर बड़े पैमाने पर असर पड़ने की संबंधी कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं आई है, यानी सरकार फिलहाल अपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पर कायम है। इसी बीच मार्केट की सिचुएशन भी इस बहस का अहम हिस्सा है। देश में बिना इथेनॉल वाला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल पहले से उपलब्ध है, लेकिन ये केवल सिलेक्टेड पेट्रोल पंपों पर ही मिलता है। इसकी कीमत लगभग 169 रुपए प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में जनरल E20 पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपए प्रति लीटर है। यही वजह है कि E20 जनता पार्टी का कहना है कि जनरल कस्टमर्स के लिए 100% शुद्ध पेट्रोल एक ऑप्शन के रूप में उपलब्ध नहीं है और इसी वजह से इस पार्टी की शुरुआत हुई है। लेकिन अभिजीत दीपके जैसा कोई बड़ा फेस अभी तक इस पार्टी को नहीं मिला है और ना ही अब तक कोई सामने आया है। आपको क्या लगता है, E20 जनता पार्टी भी CGP की तरह सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंचेगी और नितिन गडकरी का इस्तीफा लिया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।